हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे अगर आपने किसी की लिस्टिंग को कॉपी कर लिया है या फिर इट्सी ने लिस्टिंग को डीएक्टिवेट कर दिया है, अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है, तो कैसे आप उसको रिकवर कर सकते हैं और कैसे आप बच सकते हैं कि किसी का कॉपीराइट प्रोडक्ट आप ना यूज करें, क्योंकि कॉपीराइट चेक करने के लिए बहुत मुश्किल्स होती है। कैसे कॉपीराइट को चेक करें, तो वो आज हम जानेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे आप किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी कंपनी का कॉपीराइट जान सकते हैं कि इस प्रोडक्ट पे किसी कंपनी का कॉपीराइट तो नहीं है, इस इमेज पे किसी का कॉपीराइट तो नहीं है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ हेल्प सेंटर जो इट्सी के जो ऑफिशियल हेल्प सेंटर है वहां पे उन्होंने आर्टिकल डाले हुए हैं। अगर आपका प्रोडक्ट किसी ने कॉपी कर लिया है तो कैसे आपको रिपोर्ट करना है, ये सब इंफॉर्मेशन हेल्प सेंटर पे दी हुई है। अगर आपका प्रोडक्ट किसी ने कॉपी कर लिया है और आपको रिपोर्ट करना है तो उसका सिंपल सा तरीका है। अगर आप रिपोर्ट कर सकते हैं तो नॉर्मली तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं, बट उसमें भी इट्सी कोई एक्शन लेता नहीं है, बिकॉज इट्सी के पास कोई टूल नहीं है कि उससे वो चेक कर पाए कि सबसे पहले आपका प्रोडक्ट है या आप ही ने बनाया है, दूसरे ने कॉपी किया है। ऐसा कोई भी इट्सी के पास टूल नहीं होता है चेक करने का, बिकॉज आपने बोला है बस और वो उस पर ट्रस्ट कर ले, ऐसा नहीं होता है। सो उसके लिए अगर आपके पास वैलिड कॉपीराइट है किसी भी प्रोडक्ट का तो आप इट्सी को सपोर्ट को ईमेल करके उसको बता सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का मेरे पास कॉपीराइट है और ये आपको प्रोडक्ट दूसरे सेलर्स जो सेल कर रहे हैं उसका हटाना है, तो इट्सी इमीडिएट एक्शन लेता है और दूसरे की लिस्टिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। सो ये तो हो गए इट्सी की तरफ से एक्शंस। ये हो गया यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसी। ये आपको अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए कि इस पॉलिसी के अंदर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। सारे पॉइंट्स इसमें कवर किए हुए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे रिपोर्टिंग कैसे करनी है, काउंटर नोटिस कैसे फाइल करना है, विड्रॉल रिसोर्सेज, सब चीजें आपको इसको डिटेल के अंदर पढ़ लेनी है। गॉट इट। अब चलते हैं हम इट्सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट रिपोर्ट। अगर आप ब्रांड का आपने रिजर्व करना है कॉपीराइट्स को या फिर आपकी पॉलिसी वायलेट हो रही है, सो उसके लिए आप रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, you are alleged that content ITSI violate intellectual property that you own the rights, the third party, the company organization represents none of above। इसमें से आपके जो प्रोडक्ट को कॉपी किया गया है उनमें से आप कंपनी के ओनर है, राइट्स हैं आपके पास। सो आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसको बिगिन रिपोर्ट कर सकते हैं और आगे सारी डिटेल्स भर के आप उस लिस्टिंग का भी डिटेल दे सकते हैं कि इसने मेरा प्रोडक्ट को कॉपी किया है। सारी चीजें आगे पूछी जाएगी। सो ये तो हो गया रिपोर्टिंग का सेक्शन कि रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। बट जब भी आप प्रोडक्ट डालते हैं तो ये प्रोडक्ट किसी का कॉपीराइट है कि नहीं है, ये कैसे चेक करना है। सो यूएस गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। सो ये देखिए यहाँ पे tmsearch.uspto.gov। इस वेबसाइट्स को सिंपल आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसको कैसे चेक करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट खुल जाएगी। इसके बाद ट्रेडमार्क्स है, ट्रेडमार्क्स इलेक्ट्रॉनिक सर्च सिस्टम। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का ऑल ओवर वर्ल्ड के आपको मिल जाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स के भी मिल जाएंगे। कॉपीराइट किसी कंपनी का है तो नहीं है। यहाँ पे देखेंगे सिंपल यहाँ पे एक सर्च टर्म है। उसके बाद देखेंगे सबमिट क्वेरी है, क्लियर क्वेरी है, लॉग आउट है। तो आपको सर्च टर्म के ऊपर आपको जिस भी प्रोडक्ट का सर्च करना है, जिस भी कंपनी का सर्च करना है, वो सिंपल यहाँ पे सर्च कर लेना है। लेट सपोज मेरे को फ्लिपकार्ट का सर्च करना है कि फ्लिपकार्ट का कोई कॉपीराइट तो नहीं है या पेटीएम का कोई कॉपीराइट तो नहीं है। तो लेट सपोज मैं फ्लिपकार्ट लिखता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद आप सिंपल बेसिक वर्ड मार्क पे चले जाएंगे। यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ फ्लिपकार्ट एंड मैं सबमिट क्वेरी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आपको सब कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे फ्लिपकार्ट के 3 कॉपीराइट्स हैं, लाइव है, डेड है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप उस कॉपीराइट की डिटेल भी देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर है, सीरियल नंबर है, वर्ड मार्क फ्लिपकार्ट पे क्लिक करके आप उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं कि भाई ये कॉपीराइट देखिए फ्लिपकार्ट का है, उसकी डिटेल क्या क्या है। तो आप इससे रिलेटेड मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में आपने ये इमेज लगा रखी है या प्रोडक्ट की फोटो लगा रखी है, फ्लिपकार्ट का लोगो लगा रखा है, उस केस में फ्लिपकार्ट आपको नोटिस भेज सकता है, आपके लिस्टिंग्स को हटा सकता है। सेम लेट सपोज हम फ्लिपकार्ट की जगह पेटीएम का सर्च करते हैं, पेटीएम का कोई ट्रेडमार्क है कि नहीं है। ये मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, ऐसे किसी भी चीज़ का कॉपीराइट हो सकता है। तो कॉपीराइट आपको ध्यान रखना है। ये देखिए पेटीएम के काफ़ी सारे कॉपीराइट है, लाइव डेड, तो इतने सारे कॉपीराइट अवेलेबल है। तो जिस भी टर्म्स को आप डालेंगे, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको आप इजीली यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हैं कि उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई कॉपीराइट तो नहीं है या फिर लाइव है या डेड है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सीरियल नंबर से भी चेक कर सकते हैं, ओनर नेम से भी चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि उस प्रोडक्ट पे कॉपीराइट है कि नहीं है। तो उस प्रोडक्ट का लोगो, इमेज, आपको नाम कहीं भी यूज़ नहीं करना है विदाउट उनकी परमिशन के, बिकॉज अगर वो कंप्लेन करेंगे, जैसे डिज्नी है, डिज्नी के बहुत सारे कॉपीराइट्स हैं। ये देखिए मैंने डिज्नी डाला यहाँ पे, डिज्नी के बाद सबमिट क्वेरी करूंगा। यहाँ पे देखिए कितने सारे कॉपीराइट है डिज्नी के।
ये भी 50 पेजेस तक जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे डिज्नी जूनियर, डिज्नी सारे लाइव है कॉपीराइट। तो डिज्नी के करेक्टर मान लीजिए आपके प्रोडक्ट के अंदर है तो 100% आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा, बिकॉज डिज्नी काफी सीरियस है अपने करेक्टर्स को लेके। अगर उनके प्रोडक्ट, उनके जो करेक्टर्स हैं, कोई भी सेलर इट्सी पे अगर सेल करता है तो विदाउट एनी परमिशन तो उनका अकाउंट इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया जाता है और आगे से भी अलाउ नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखिए, आप पहले इस वेबसाइट पे आके आप प्रोडक्ट को चेक कर लीजिए कि वो कॉपीराइट में तो नहीं है, किसी कंपनी का तो नहीं है। इस तरीके से आप यहाँ पे पूरी लिस्ट, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की यहाँ पे कॉपीराइट के जो डेटा है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। और इस तरीके से पहले आप प्रॉपर चेक कर लीजिए अपने प्रोडक्ट के बारे में। कोई करेक्टर है उसके ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी XYZ आपको लगता है कि कॉपीराइट में आ सकता है, तो पहले इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं और अपने जो कॉपीराइट का जो क्लेम है, लिस्टिंग डीएक्टिवेट होने से आप बच सकते हैं। अगर लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो भी जाती है तो आप इट्सी को बता सकते हैं, दिस इज माय ओन प्रोडक्ट, ये देखिए यहाँ पे किसी भी कंपनी का कॉपीराइट नहीं है इसके ऊपर। यहाँ से भी आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। दूसरा तरीका है पेड वाला, जैसे एवरबी का जो प्लान है उसके अंदर अगर आप कोई प्लान लेते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन आता है ऑप्टिमाइज के अंदर, यहाँ पे ट्रेडमार्क मॉनिटर मिलेगा। या ट्रेडमार्क मॉनिटर पे आप जैसे ही जाएंगे, अपनी शॉप कनेक्ट करने के बाद आपको लिस्टिंग स्कैन करके और आपको बता देगा कि किस किस लिस्टिंग के अंदर आपको कॉपीराइट आ सकता है, कॉपीराइट की कौन कौन सी लिस्टिंग में कॉपीराइट की चीजें आपने यूज की हुई है, कैसे आपको रिमूव करनी है। तो इस टूल के थ्रू भी आप बच सकते हैं। ये आपको ऑलरेडी जो डेटाबेस है, जो वेबसाइट हमने बात करी है, उसी डेटाबेस से सर्च करके आपको बताएगा कि यहाँ से आपके प्रोडक्ट को कॉपीराइट है और इस प्रोडक्ट को आप हटा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं एंड काफी अच्छा तरीका है ये कॉपीराइट से बचने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लिस्टिंग्स को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। आप देखते हैं बहुत सारे सेलर्स की तो चल रही होती है लिस्टिंग, आपकी डीएक्टिवेट कर दी जाती है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आप इट्सी को ईमेल कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये कॉपीराइट नहीं है हमारी लिस्टिंग का, ये आपने डीएक्टिवेट क्यों की है। सो वो आपको बताएंगे कि भी इसमें डीएक्टिवेट इस रीजन से किए या कॉपीराइट इशू है। तो उस केस में आप यहाँ से चेक करके आप उनको स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं एंड इस केस में आपकी वो लिस्टिंग्स को वापस से एक्टिवेट कर देंगे। गॉट इट। एंड अगर आप हमारा डिटेल में इट्सी मास्टरी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए वेबसाइट्स पे क्लिक कर सकते हैं, नीचे दिए स्क्रॉल पे जो नंबर्स चल रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं। इसमें हम कंप्लीट एसईओ के बारे में जानते हैं। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस पे आप मॉड्यूल्स देख सकते हैं, हमने ऑल ओवर सारे मॉड्यूल्स कवर किए और नए अपडेट्स भी इस कोर्स के अंदर आने वाले हैं, काफी न्यू वीडियोज आने वाली है। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कैसे आप अपने इट्सी स्टोर को ग्रो कर सकते हैं। बिकॉज अभी 90% सेलर्स को पता ही नहीं है कि ग्रो कैसे करना है। उनको मतलब हिट एंड ट्रायल करते हैं, वो किसी के कीवर्ड्स को कॉपी कर लिया, टैग्स को कॉपी कर लिया। इसी तरीके से अगर कोई लिस्टिंग चल गई तो सेल्स आ गई है, बट अगर डाउन हो गया स्टोर तो उनको नहीं पता है क्या एक्शंस लेने हैं, कैसे मेरा स्टोर वापस रिकवर होगा, व्यूज विजिट्स कैसे बढ़ेंगे। एक प्रॉपर प्लान और वे होना चाहिए कि अगर मेरा स्टोर नहीं चल रहा है तो उसके रीजंस क्या है वो आपको पता होने चाहिए। बट मैक्सिमम सेलर्स को पता ही नहीं है कि किन रीजंस की वजह से मेरा स्टोर डाउन है और क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे। उनको लगता है बस कीवर्ड डाल दें, दूसरों के स्टोर से कॉपी करके टैग्स डाल दें, टैग्स को कॉपी कर लेते हैं, टाइटल कॉपी करके डाल देते हैं। तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको एल्गोरिथम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए गूगल के टर्म्स एंड कंडीशन, गूगल को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्योंकि गूगल के ऊपर भी आपकी लिस्टिंग्स रैंक करती है तो उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गूगल का एसईओ। तो वो आपको पहले समझना पड़ता है, इट्सी की एल्गोरिथम को समझना पड़ता है, कैसे रैंकिंग फैक्टर्स डिसाइड होते हैं, कीवर्ड्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और क्या क्या चीजें करने से हमारी सेल्स इंक्रीज होती है, ईमेल मार्केटिंग कैसे की जाती है, पिंटरेस्ट के ऊपर मार्केटिंग कैसे की जाती है, एक खुद का ब्रांड कैसे क्रिएट किया जाता है, प्लस आप अपनी वेबसाइट से कैसे सेल करते हैं। सारी कंप्लीट चीजें हमने इट्सी मास्टरी कोर्स में कवर की है। एंड डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिजिकली, ये कोर्स दोनों के लिए होने वाला है। प्लस जो डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं उनके लिए 50 हम प्री बिल्ड और रीसेल करने के लिए प्रोडक्ट्स भी देते हैं। अगर आप वो प्रोडक्ट इंडिविजुअली खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट shop.rohitacademy.com से खरीद सकते हैं। ये प्रोडक्ट खरीद के आप अपने इट्सी स्टोर के ऊपर रीसेल भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए होता है तो हमारा इस कोर्स के साथ लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम एनी टास्क पे भी आपको सपोर्ट देते हैं, कॉल पे भी सपोर्ट रहता है, व्हाट्सएप पे भी सपोर्ट रहता है। सो अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। देन हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे, उसमें हम बात कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी डाउट्स है वहां पे पूछ सकते हैं। हमारा मोबाइल ऐप भी है, कंप्यूटर में भी देख सकते हैं, मोबाइल ऐप में भी देख सकते हैं। एंड बहुत सारी चीजें हमने और इसमें एड ऑन करने वाले हैं। तो वन टाइम लाइफ टाइम वैलिडिटी है और वन टाइम पेमेंट ही करना है और उसके बाद लाइफ टाइम आपको अपडेट्स मिलेंगे कोर्स में, प्लस हमारा लाइफ टाइम सपोर्ट रहने वाला है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू।